बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। टुडे अवर टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। पाकिस्तान का जो आइन बनाया गया था डेफिनेटली वो पहला आइन बनने में तकरीबन 9 साल लग गए। 1956 में पहला आइन आया। क्योंकि पहला आइन बनाने में पाकिस्तान जिन जिन प्रोसेस मराहिल से गुजरा उनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था लियाकत अली ख़ां के बाद जो वज़ीर आज़म आते गए उसके बाद जाते गए, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अक्सर MCQs बन जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाई गई, उसकी सदारत किसने की, उसके बाद फिर बोगरा फार्मूला आया, फिर उसके बाद पहला आइन किसने दिया था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अगर देखें तो इनमें आपको साफ तौर पर नज़र आएगा ये पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका कोई क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। इंशाल्लाह अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। बात है कि आप प्रिपरेशन का मेथड क्या है, आपका तरीकाकार क्या है, कैसे आप तैयारी करते हैं। बेहतरीन तरीकाकार होता है तैयारी करने का टॉपिक वाइज की जाए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 56 का आइन भी डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड बनने वाले MCQs, फिर हम 62 के आइन को डिस्कस करेंगे, फिर हम 73 के आइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपने पेपर पहले दिए हैं या आपने देना है, पास पेपर्स को देखा होगा तो आपको लग रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन का ये करारदान मकासद कब मंजूर हुई या कब आई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड 12 मार्च 1949। ये रिपीटेड क्वेश्चन अगर आपने पहले पेपर दिए तो आपको लग रहा होगा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखें उसके बाद ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देयर विल बी डैश फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन तो रट्टा लगाया हुआ है कि ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इस तरह भी आ सकता है डेफिनेटली। तो फेडरल बेसिकली ये फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मतलब ये कहा गया था कि 1956 का जो आइन बनना था, ठीक है, जो पहला आइन 1956 में आया था इसलिए हम उसको 56 का आइन कह देते हैं। अगर वो 55 में आया होता तो उसको 55 का आइन कहते। तो बात करने का मकसद है पाकिस्तान का जो पहला आइन जो था उसके अकॉर्डिंग जो करारदाद दी गई थी कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान का आइन बनेगा, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को चलाया जाएगा। ये तो नहीं पता था कि ये आइन ख़त्म हो जाएगा आगे जाके। खैर कहने का मतलब ये है कि ये फेडरल था इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। ये ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द BPC was prepared in the Constitution Assembly on December 28, 1950, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर्स में, तो इनको आप लाइट ना लीजिएगा, इनको अच्छे से करें। चीज़ों को मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर, तमाम क्वेश्चंस को मैंने रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप खुद को इसको कर सकते हैं। मेन मकसद है आपको चीज़ों को बताना, क्लैरिटी के साथ क्लियर करना कि किस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे। देखिए यह ड्राफ्ट डिक्लेयर डैश एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग उर्दू थी, ठीक है। ये ड्राफ्ट बनाया गया था, उसके बाद फिर बंगाली को भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है, लेकिन ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग उर्दू थी। इस तरह के चीदा क्वेश्चंस को आप जब देखेंगे चीज़ों को, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो स्किप नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप देखें, करें और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। हसन एजुकेशन सिस्टम चैनल को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह आपके साथ टॉपिक वाइज MCQs को लेके चलेंगे और टॉपिक वाइज इंशाल्लाह ये पास पेपर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पास पेपर्स को करते हैं वहाँ पे रैंडमली चीज़ें होती हैं। एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल किसी दरिया से रिलेटेड है, दूसरा आइन से रिलेटेड है, तीसरा फॉर एग्जांपल किसी पहाड़ से रिलेटेड है, चौथा किसी बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप टॉपिक वाइज लेके चलेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को लेके चलेंगे, उस पर फिर वो उसकी इनिशियली डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, ठीक है, किन किन प्रोसेस से मराहिल से गुजरा, उसके बाद फिर 56 का आइन की खसूसियात देख लेंगे, फिर 73 की देख लेंगे, 62 की देख लेंगे। इस तरह आपका माइंड जो होगा ना चीज़ों को जल्दी पिक करेगा। तो इस तरह आप चीज़ों को जल्दी आसानी से पिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपका कोई भी MCQ स्किप भी नहीं होगा इंशाल्लाह। पूरी गारंटी करता हूँ इन चीज़ों को देखें, करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ कामयाबियाँ लेके आए हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे 62 का आइन 56 को, ठीक है। और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ये 56 का आइन। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाता है 56 से, आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा ना वो स्किप नहीं होता, ठीक है। एग्जामिनर डेफिनेटली इससे हट के नहीं दे सकता, हर पॉसिबल क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। और चंद क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर। देखें 56 कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल जो है यहाँ पे 21 क्वेश्चन MCQs बने हुए हैं। अब इनसे ज़्यादा हट के नहीं आएगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यही आप अगर पास पेपर्स को देखें और इस वीडियो को ओपन कर लें और आपको यहीं से मिलेगा 56 के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई MCQs बना हुआ होगा तो। इसी तरह 62 का देख लें, ठीक है। ये अयूब खान ने दिया था, इसमें तमाम पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। कब नाफिज हुआ, कब इसको ख़त्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसके कितने यहाँ पे आर्टिकल्स थे, इसमें कितने वहाँ पे पार्ट्स थे। इसी तरह
ये चीज़ें आपको, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन चीज़ों को आप जब बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे, मैं पूरी गारंटी करता हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स वगैरह डिस्कस किए हैं, तो इन चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ 73, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इस टाइम फॉलो कर रहा है पाकिस्तान। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान का 73 का आइन है, ठीक है, लास्ट, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये देखें, जो जो इसमें अमेंडमेंट हुई हैं, तरमीम हुई हैं, ठीक है, और इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने इसके अंदर आर्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, कितने इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। शेड्यूल कितने हैं, 7 है इसमें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात है। बाई कैमरल अभी भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल असम्बली और उसके बाद सेनेट के होते हैं, ठीक है। ये 2 असम्बलियाँ, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके यहीं से होंगे। लेकिन पास पेपर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन ये वाले, ठीक है, इनको मैंने सर्कल किया हुआ है, तो इस तरह आपके इंशाल्लाह क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, इनको आप करें इंशाल्लाह। हर कॉन्स्टिट्यूशन से 10-10, 12-12 क्वेश्चंस हैं। अल्लाह हाफिज़।